हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएन क्लासेस। तो गाइस, परसेंटेज में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक क्या था? तो एग्जाम में पास या फेल पर आधारित प्रश्न। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में मतलब मैथ में, 48% छात्र भौतिकी यानी फिजिक्स में सफल होते हैं तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए वेन डायग्राम जो हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, इसका हेल्प से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, समझिए, यहां पे बोला क्या है कि 65% छात्र मैथ में पास होते हैं मतलब सफल होते हैं। ये मैथ का फिगर है, ठीक है। और 48% फिजिक्स में बोला है, ठीक है। और 30% जो है वो दोनों विषय में सफल हो जाते हैं मतलब पास होते हैं। तो जरा देखिए, मैथ में अगर हम सिर्फ मैथ की बात करें तो टोटल कितना था, 65, लेकिन 30% ऐसा है जो फिजिक्स में भी और मैथ में भी पास होते हैं। तो मतलब अगर हम बात करें सिर्फ केवल मैथ का, तो टोटल क्या था, 65, इसमें से 30% यहां पे आ गया, ठीक है। तो बचा कितना यहां पे, तो 35%। अगर ये पूरा 48 था और 30% इधर आ गया, तो ये कितना बचा, केवल फिजिक्स पढ़ने वाला, केवल फिजिक्स में सफल होने वाला कितना बच गया, तो 18%। टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया 8 5 13, 3 3 6 1 7 और 1 8, 83%। तो टोटल तो ये 100% होता है। इसको हम टोटल कितना मान चलेंगे, तो 100%, ठीक है। तो टोटल 100%, इसमें कितना बच जा रहा है, 17%। तो 17% जो यहाँ खाली जगह दिख रहा है, ये है 17%, जो ना तो मैथ में पास है ना ही फिजिक्स में, मतलब कि असफल वाला है। कि दोनों विषय में क्या है, असफल, तो ये पास नहीं है, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है कि कितना, हमको निकालना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो असफल मतलब कितना, ये खाली जगह वाला, तो 17%। लेकिन एग्जाम में आप इतना डायग्राम बनाते रहिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको शॉर्ट में क्या करना है, देखिए, इसको एक तरह से हम और समझाते हैं। पहले ये तो समझ में आ गया। देखिए, इसी को हम एक तरह से और पहले समझा लेते हैं डायग्राम से ही, उसके बाद हम बिना डायग्राम से समझाएंगे। देखिए, इसको पहले समझिए। अगर हम इस तरह से लिख करके नहीं करेंगे तो सिर्फ डायग्राम समझिए। ये है मैथ और ये है फिजिक्स, ठीक है। अब देखिए, जब हम मैथ वाला को काउंट करेंगे तो 65% तो यहां पे काउंट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट तो पहले ही काउंट हो गया। और जब इसको काउंट करेंगे तो दोबारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमको तो ये एक ही बार ना चाहिए, ये पार्ट हमको, ये पार्ट एक बार चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। ये टोटल कितना था, तो 65%। ये टोटल कितना था मैथ का, 65%। अगर इसको देखें, ये कितना था, 48%। लेकिन जब दोनों को हम काउंट किए तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कलर है, ये जो कलर पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये जो कलर्ड वाला जो पोर्शन है, वो क्या है, वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। तो ये 2 बार काउंट होने वाला परसेंटेज कितना है, ये जो था टोटल 65% और ये टोटल था 48%, ठीक है। और ये जो कलर्ड वाला पार्ट है वो था 30%। तो 30% यहां पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर जब 30% हम माइनस कर रहे हैं तो निकला कितना, तो देखिए, यहां पे अगर हम 30 माइनस करेंगे 35, तो 8 5 13 और यहां पे बचा 4 3 7 और 1 8, मतलब 83% जो है वो क्या है, इन लोग दोनों का है, मतलब ये पूरा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमको पता क्या है कि टोटल जो होता है वो होता है 100%। ये जो टोटल है वो 100%। तो जरा 83% जब ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट इधर, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला जो 8 की तरह दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो 83% है, तो बाकी का जो ये खाली जगह है यही तो होगा 17%। मतलब कि 100% में क्या करेंगे, इस 83% को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 17%। ठीक है, इसी चीज को हम बिना डायग्राम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार काउंट हो जाएगा। जब इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करेंगे तो ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो जाएगा। तो हमको 1 बार चाहिए तो 1 बार माइनस कर देंगे, बचेगा 83%। अब टोटल होता है कितना, 100%। तो 83% इतना भाग है, तो बाकी का बच गया कितना, 17%। तो ये वाला, तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बिना हम डायग्राम से समझेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। देखिए इस बार हम क्या करेंगे, इसको बिना डायग्राम से करेंगे। देखिए गणित में कितना प्रतियोगी असफल होते हैं, 34%, और इंग्लिश में कितना होते हैं, तो 42%। अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% जो है दोनों में असफल हो जाते हैं, 20% जो है वो दोनों में असफल होते हैं, तो 20% हमको तो एक ही बार ना काउंट करना है। जब इसको काउंट किए होंगे तो वो एक बार काउंट हो गया होगा, जैसे ये पार्ट जो समझाए थे। डायग्राम याद मत रखिए, डायग्राम के बिना ही ये सब क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो तो 2 बार काउंट हो गया, जब इसको काउंट किए और इसको काउंट किए, तो हमको ये तो एक ही बार चाहिए ना, तो एक बार क्या करेंगे, 20% को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब एक बार इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, तो 4 2 6 और यहां पे 3 और 2 5, 56%। लेकिन टोटल होता कितना है, टोटल होता कितना है, तो 100%। तो बच कितना गया, बच गया 44%। बच कितना गया, तो 44%। तो हमको पूछा है कि कितने प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए, तो 44% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हो जाएगा। क्योंकि ये असफल की बात कर रहा था, तो जो खाली जगह बचेगा वो सफल वाला होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 44%। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 600 विद्यार्थी शामिल हुए हों तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए इसको समझिए, 60% विद्यार्थी जो है वो गणित में क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब पास हो रहे हैं। और 65% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, विज्ञान में पास हो रहे हैं। और 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब जो खाली जगह बच रहा है, जैसे कि देखिए इसमें से बोला है 60% विद्यार्थी गणित में और 65% विद्यार्थी इसमें विज्ञान में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है। ठीक है, बोला है इस बार जो है 30% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण नहीं दिया है, अनुत्तीर्ण दिया है, मतलब ये वाला पार्ट दिया है, ये वाला पार्ट आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है वो देखिए, अगर देखिए यहां बोला है 30% दोनों में अनुत्तीर्ण होता है, तो उत्तीर्ण कितना होता होगा, 70%। उत्तीर्ण कितना होता होगा, तो 70%। तो 70% जो है वो तो 2 बार काउंट हो गया होगा, क्योंकि एक बार 60% जब काउंट किए तब, और एक बार 65%। देखिए ध्यान से इसको, फिगर को, जब हम इसको काउंट किए तो ये एक बार ये काउंट हुआ, जब इसको काउंट किए तो दोबारा ये काउंट हो गया। हमको तो चाहिए एक बार। और ये वाला क्या है, ये वाला जो है वो दोनों विषय में उत्तीर्ण वाला है। तो जब 30% अनुत्तीर्ण हो रहा है दोनों में, तो 70% क्या हो रहा होगा, उत्तीर्ण हो रहा होगा। तो यहां पर एक बार 70 माइनस कर देंगे,
ये हुआ पहला तरीका बता रहे हैं। देखिए टोटल अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 55%, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा तो 55%। और इसमें जो है 600 विद्यार्थी, इसमें लिखा हुआ है क्या कि यदि परीक्षा में 600 विद्यार्थी शामिल हुए थे, विद्यार्थी जो है वो कितना शामिल हुए थे 600, मतलब 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 600, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितना हो रहा है 55%, तो 55% का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 जीरो से यहाँ काटेंगे, मतलब 1% का वैल्यू 6, तो 55% निकालना है, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, तो 330 जो है वो हमारा आंसर है। ये तो हुआ पहला तरीका। इसको एक तरह से हम और कैसे कर सकते हैं वो देखिए। यहां बोला क्या है कि 60% जो है वो गणित में और 65% विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, और 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो इसको भी जोड़ दीजिए, अनुत्तीर्ण वाला क्यों जोड़ देंगे, तो फिगर देखिए फिर से, इसको काउंट किए और इसको काउंट किए, ये तो काउंट नहीं ना किए हैं, 100% टोटल होता है, तो ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये तो भले भी 2 बार हो रहा है, उसको बाद में छोड़ दीजिए, ये तो काउंट नहीं हुआ, 70 जोड़ दीजिए, ठीक है, इसी के 70 हम जोड़ दे रहे हैं, याद रखिएगा इसको। अगर हम 70 जोड़ दिए तो अब आया कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 7, 6 6 12, 12 और 7 19, 1 मिनट, 6 6 12, 12 और 7, 1 मिनट, यहाँ 70 नहीं था फ्रेंड्स, कुछ यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 70 नहीं लिखना है इस बार क्या लिखना है, तो यहाँ पर 30% जो है अनुत्तीर्ण लिखना है, वो 70 तो उत्तीर्ण वाला था, तो यहाँ लिखना है +30%, ठीक है। अब 30% में इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, 155, 155। देखिए फिर समझिए, 60% जो है, यहां समझिए, 60% मैथ में और 65% विज्ञान में, ये 2 बार तो काउंट हो रहा है, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये तो हम काउंट किए ही नहीं, जो अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो ये कितना परसेंट बोला था, ये बोला था 30%, ठीक है। तो इस बार जो है हम इसको 30% यहाँ ऐड कर रहे हैं, ना कि 70%। 70% कौन होगा, जो यहाँ पे आएगा दोनों में उत्तीर्ण वाला, तो यहाँ पे हम उत्तीर्ण वाला लेके नहीं बना रहे हैं, ये दूसरा मेथड, ये जो है ये मेरा दूसरा मेथड है। इसको क्या करते हैं, तो ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हुआ, इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ये काउंट नहीं हुआ है तो 30% जोड़ दिए। अब जरा देखिए यहाँ पे आ कितना गया 155%, लेकिन मेरा टोटल तो 100% ही होता है, टोटल तो 100% ही होता है, तो 100% में ये 55% जो है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 55% जो है वो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो क्योंकि ये वाला पार्ट हम 2 बार जोड़ दिए, ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार जुट गया, मतलब कि 55% का वैल्यू ये जो है वो 55% के बराबर होगा, जो 55% बढ़ रहा है, मतलब ये 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए 55% बढ़ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए मेरे पास गिवन है 100%, मेरे पास गिवन है 100%, कितना 600, तो 1% कितना हो गया 6 हो गया, तो हमको कितना निकालना है 55%, तो 55% का कितना हो जाएगा 330। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी एंड 44% छात्र गणित यानी कि मैथमेटिक्स का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 छात्रों ने दोनों विषय को लिया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 72% छात्र जो है वो क्या करते हैं, तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है, और 44% जो है वो क्या लेते हैं, तो वो गणित लेते हैं मतलब मैथ लेते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम क्या किया है, एक सब्जेक्ट लिया है, ठीक है,
तो बोला है 40 छात्रों ने दोनों विषय को लिया। तो पहले इन लोग दोनों को जोड़कर देखिए कितना होता है। 7 और 4 कितना, सॉरी इधर जोड़ते 4 2 6 और 7 4 11, 116% आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि कम से कम एक विषय को लिया है, ये फिक्स है। मतलब कि यहां पे जो पहले खाली जगह रहता था वो अब खाली जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है 100% का जो बात हो रहा है वो सिर्फ इतना ही में हो रहा है। मतलब कि जितना भी स्टूडेंट है वो कम से कम एक सब्जेक्ट तो लेता ही है, नहीं लेने वाला एक भी नहीं है। मतलब ऐसा स्टूडेंट एक भी नहीं है कि वो दोनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, तो यहां पर जो है 16% एक्चुअल में होता कितना है, मतलब 100% ही होता है, लेकिन आ रहा है 116। मतलब कि ये जो 16% है वो एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि वो 2 बार काउंट होता है ना, ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ जो काउंट हुआ 2 बार वो कौन क्या चीज है, तो मैथ भी लेने वाला है और साइंस मतलब बायोलॉजी भी लेने वाला है, दोनों सब्जेक्ट लेने वाला है। तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाला 16% और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 40 स्टूडेंट। तो 4 का वैल्यू अगर हम निकाले, 4 चौक 16, 4 है 40, तो हमको निकालना है क्या कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो 25 गुना हो रहा है, 4 से 100 बना रहे हैं, 25 गुना इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 250। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यहाँ पे इस बार अनुत्तीर्ण नहीं पूछा है, उत्तीर्ण ही पूछा है। तो देखिए 60% जो है वो मैथ में, 70% जो है वो इंग्लिश में और 50% दोनों में हो रहा है। मतलब कि वो 2 बार काउंट हो गया होगा तो 1 बार माइनस कर देंगे। तो कितना होगा, तो 50 माइनस 20, 60 और 20 80, मतलब 80% जो है वो क्या है, मतलब उत्तीर्ण हो रहा है। इतना विद्यार्थी जो है वो क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। कितना, तो 80%। और यही हमारा आंसर। इस बार अनुत्तीर्ण नहीं पूछा है, इस बार उत्तीर्ण नहीं पूछा है। इसको 100 में माइनस करने का गलती मत करिएगा, यही आंसर होगा 80%। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन है, 90% में अंग्रेजी में पास होता है, 85% गणित में मतलब मैथ में पास होता है। दोनों को जोड़कर देखिए तो आपका आएगा 175%। कितना आएगा, तो 175%। लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, 100% ही होता है। ये 75 जो है, 75% जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो 75% है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा आता है वो क्या चीज वैल्यू होता है, वो होता है जो 2 बार काउंट हुआ होता है। ये वाला 2 बार काउंट हुआ होगा तभी तो 75 एक्स्ट्रा आ गया। और ये क्या है, तो इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी, मतलब मैथ में भी और एक मिनट अंग्रेजी में भी और मैथ में भी काउंट हो गया होगा, मतलब दोनों सब्जेक्ट में। तो यहां पे बोला है क्या कि दोनों में सफल हो गया, यहां भी सफल और यहां भी सफल। दोनों में सफल वाला स्टूडेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150। जो दोनों विषय में सफल है वो स्टूडेंट कितना है, तो 150 है। कितना है, 150। और यहां पर कितना आ रहा है, तो 75%, क्योंकि ये 75 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, टोटल तो होता 100 है। ये 2 बार काउंट हुआ, 2 बार का मतलब कि ये इसमें भी पास है और इसमें भी पास है, दोनों विषय में। तो 75% का वैल्यू 150, मतलब 2 गुना हो रहा है। तो हमको निकालना है क्या कि कुल छात्रों की संख्या, छात्रों की कुल संख्या मतलब 100%। तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आंसर। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं?
सेम क्वेश्चन सब बन रहा है। देखिए 70% प्लस 65%, ये इंग्लिश बोल सकता है, ये हिंदी बोल सकता है। 27% छात्र दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकता, तो जोड़ दीजिए इसको, क्योंकि दो बार काउंट कौन होता है? जो दोनों बोल सकता है। ये तो दोनों ही नहीं बोल सकता है, मतलब ये अलग स्टूडेंट है, तो ये इसको क्या करेंगे, अलग से और जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना जुटेगा? तो यहाँ पर जुटेगा 27%। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 7 14 और 2 16, 162%। तो देखिए टोटल होता है कितना? 100%, लेकिन यहाँ 62% क्या हो रहा है? तो 62% एक्स्ट्रा आ रहा है, और यही क्या है? हमारा आंसर है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है 60 विद्यार्थी के एक कक्षा में 30% विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं तथा शेष विद्यार्थी दोनों भाषा बोलते हैं, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं? देखिए टोटल 60 स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें से 30% जो है वो क्या बोलते हैं? तो 30% जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 20% जो है वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और शेष जो बच गया 50%, ये जो 50% है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो पूछा है कि हिंदी बोलते हैं, कितना विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं? तो 20% यहां पर हिंदी बोलने वाला, और यहां भी तो हिंदी बोलता है, भले ही वो इंग्लिश भी जानता है लेकिन हिंदी तो बोलता है। तो हिंदी बोलने वाला टोटल कितना हो गया? हिंदी बोलने वाला टोटल कितना हो गया? तो टोटल है हिंदी बोलने वाला 70%। टोटल हिंदी बोलने वाला कितना परसेंट है? तो 70%। हमको यहां पर परसेंट में ही चाहिए वैल्यू चाहिए किस पे? तो विद्यार्थियों की मतलब संख्या में चाहिए। तो देखिए 60% ये क्या चीज का वैल्यू है? तो 100% का। 100% का वैल्यू 60 है। तो अगर हम 10% का बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। तो हमको निकालना है 70% का, मतलब 7 गुना, तो 7 6 42। हमारा आंसर क्या होगा? तो 42 स्टूडेंट जो है वो क्या बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में यानी कि जनरल अवेयरनेस में, और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे? देखिए 73% किस पे? तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में कितना? तो 70%, ठीक है। और 64% जो है दोनों विषयों में क्या है? उत्तीर्ण हो रहे हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? दोनों में तो काउंट हो रहा है, तो 64 अगर माइनस कर दें तो कितना होगा? तो यहां पर होगा 73 79%, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे टोटल तो होता है 100%, लेकिन यहां तो कम हो जा रहा है, यहां पर कम हो जा रहा है। मत कितना कम हो रहा है? कम कितना हो रहा है? तो 21% कम हो रहा है। तो 21% कम कौन सा हो जा रहा है वो देखिए, जो अनुत्तीर्ण हो गया, जो अनुत्तीर्ण हो गया मतलब ये वाला पार्ट जो है वो बच रहा था, तो 21% वही इसी का वैल्यू है। तो 21 का वैल्यू दिया हुआ है 6300, तो 21 दिया 63 मतलब 300। तो पूछा है कुल परीक्षार्थी 100% होगा, मतलब कि 40 मतलब 30,000 जो है परीक्षार्थी हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी पिए, 62% लोगों ने चाय पिए और 25% लोगों ने कोई पेय पदार्थ नहीं लिया। यदि 1100 व्यक्तियों ने दोनों पेय पदार्थ को पिया
तो पार्टी में कितने लोग शामिल हुए। देखिए 60% जो है, सॉरी 68% वो क्या लेते हैं, तो कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 62% जो है वो चाय पीते हैं, ठीक है। अब बोला है कि 25% लोगों ने कोई पेय पदार्थ नहीं लिया, मतलब वो तो अलग आदमी है। देखिए 2 बार काउंट कौन सा होता है, जो दोनों पिएंगे। यहाँ पे तो दोनों पी ही नहीं रहा है, मतलब वो अलग पर्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ 25% और जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जा रहा है, तो 5 2 7 और 8 7 15 का 5 हाथ में, 1 6 6 12 12 2 14 और 1 15, 155%। तो ये 55% क्या हो रहा है, तो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। एक्स्ट्रा कौन आता है, जो 2 बार काउंट होता है, जो दोनों पेय पदार्थ पीते होंगे। मतलब 55% का वैल्यू जो है वो कितना है, तो 1100, कितना है 1100। तो 55 से इसको कट करते हैं, 20 बार में कटेगा, ठीक है। हमको चाहिए कितना, बोला है पार्टी में कितने लोग शामिल हुए, तो 100%। 20 में 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 2000 लोग क्या है पार्टी में शामिल हुए। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हों तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय पदार्थ पीते हों, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए 70% कर्मचारी जो हैं वो चाय पीते हैं और 40% कॉफी पीते हैं, ठीक है। और बोला है कि जितना भी कर्मचारी है कम से कम एक ठो पेय पदार्थ पीता है, ठीक है। और तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आता है 110%। तो जरा सोचिए 10% तो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, होता तो 100% ही है। तो ये 10% क्या है, जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 25 व्यक्ति जो है, 25 कर्मचारी जो हैं वो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो हमको निकालना है क्या, कि कुल कर्मचारी कितना है, कुल कर्मचारी कितना है, तो 100 है, 100%। तो 1 जीरो इसमें लग जाएगा, आंसर क्या होगा 250। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। देखिए 60% के पास क्या है, तो एक गाय है। 30% के पास क्या है, तो एक भैंस है। 15% के पास दोनों है, तो मतलब कि वो 2 बार काउंट होगी। जब हम भैंस को काउंट कर रहे होंगे तब भी ये 15% काउंट हो गया होगा, जब गाय को काउंट कर रहे हैं तब भी काउंट हो गया। हमको तो एक ही बार काउंट करना था, तो इसीलिए क्या किया, 15% एक बार माइनस कर दिए। अब यहाँ पे कितना आ गया, तो 75%, ठीक है। यहां पर बोला है यदि कुल परिवारों की संख्या कितना है, 96, मतलब कि हमारे पास 100% का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 96 है। 100% का वैल्यू कितना है, तो 96 है। हमको निकालना क्या है, कि कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। जरा सोचिए 75% के पास गाय या भैंस है, तो 25% के पास नहीं होगा, मतलब हमको 25 का वैल्यू निकालना है। तो 4 से भागा दिया, 4 से इसको भागा देंगे, 24 आएगा। 24 चौक 96, तो आंसर क्या है, 24 है। इसको हम डायग्राम से भी समझा सकते हैं। देखिए बोला क्या था, 60% के पास एक गाय और 30% के पास एक भैंस है, ये काऊ और ये बफेलो, ठीक है। 15% के पास क्या है, दोनों है। तो जरा सोचिए ये 60% था, बचा कितना, 45, ठीक है। और ये पूरा 30 था, बचा कितना, 15। जरा सोचिए ये 15 15 30 और 45 कितना हो गया, 75। तो ये जो खाली जगह है, जिसके पास ना तो भैंस है ना ही गाय है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 25% होगा कि नहीं होगा। तो यही 25% को यहाँ पे हम निकाले थे,
और इसी पर 25% का वैल्यू निकालेंगे। ये टोटल होता है 100%, 100 का वैल्यू है कितना 96, तो 25% का वैल्यू निकाल देंगे, 4 से भागा देंगे 24। तो डायग्राम से करिए या ऐसे करिए, बात एक ही है, ठीक है। डायग्राम में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक समाज में 1200 लोग रह रहे हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% फुटबॉल खेलते हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस बार जो है वो क्वेश्चन वेन डायग्राम में 3 डायग्राम बनेगा। देखिए कैसे, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं है, मतलब वो डायग्राम से एक बार समझ लीजिएगा तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 3 वाला डायग्राम जो है कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये है क्रिकेट खेलने वाला, ये है हॉकी खेलने वाला, ये है फुटबॉल खेलने वाला, ठीक है। 45% बोला है क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% फुटबॉल खेलते हैं। 5% जो है वो 18% कोई खेल नहीं खेलता, मतलब वो बाहर में होगा 18%, ये तो फिक्स है। 5% तीनों खेलते हैं, मतलब यहां पे होगा 5%, ठीक है। अब बोला है 6% लोग क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं, तो 6% मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला क्रिकेट और हॉकी में ये वाला पार्ट, तो 5% तो यहाँ आ चुका है, मतलब ये बचा हुआ पार्ट 1% होगा। अब वो देखिए ये परसेंट ये तो मिल गया। अब ये पूरा अगर हम बात करते हैं ये पूरा का, तो अभी तो ये 45% पूरा नहीं निकलेगा, ये पूरा 45% था, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां बोला 27% क्रिकेट और फुटबॉल ये दोनों खेलते हैं, कौन, तो 27%, 5% तो यहाँ पे आ गया, मतलब ये बचा हुआ भाग 22% होगा। अब हम ये निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा ये पार्ट तीनों मेरे पास अवेलेबल है। अगर ये पूरा 45 था, अगर ये पूरा 45% था, तो कितना माइनस करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना 28%। 45 में अगर हम 28 माइनस कर दें तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पर 45 में 28 माइनस करेंगे तो 15 में 8 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 17%। यहाँ कितना बचेगा 17%। इसको पहले समझिए तरीका से, बिना तरीका से भी बताएंगे, बिना डायग्राम का। देखिए ये हो गया 17%। अब देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, तो इसको हम मान लेते हैं x%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 23, ये पूरा कितना था 29%, 29 में 4 5 6 यहाँ पे आ गया, बचा कितना 23%, और x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 23 माइनस x%, कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, तो ये पूरा 48 था, जिसमें से यहाँ पे आ गया कितना 27, 48 में जब 27 माइनस करेंगे तो बचेगा 21, मतलब यहाँ, और ये कितना है x, तो यहाँ बचेगा कितना 21 माइनस x%। चलिए इतना तो फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है कितना, कि केवल फुटबॉल खेलने वाला, तो केवल फुटबॉल खेलने वाला कितना है वो देखिए, हम अलग पेन से दिखा रहे हैं आपको। केवल फुटबॉल खेलने वाला, केवल फुटबॉल खेलने वाला, तो यही वाला बचा ना, ये जो नीचे जो 21 माइनस एक्स जो है, 21 माइनस एक्स जो है, यही मेरा क्या है, दो, केवल फुटबॉल खेलने वाला। तो हमको 21 माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब जरा सोचिए, हमको ये तो पूरा 100% है, ये जो टोटल है वो कितना है 100%। इसमें से 100% में अगर हम इस पार्ट को, मतलब ये 18% को, उसके बाद ये पूरा पार्ट, ये पूरा मतलब 45%, ठीक है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये अगर माइनस कर दें तो सिर्फ मेरा ये पार्ट निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, कि 100% में से, डायग्राम को समझिए, यहाँ x, यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड करने के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन है,
वो टाइम टेकन है, बहुत टाइम लग जाएगा उस पे क्या लगेगा कि पहले हमको x का वैल्यू फाइंड करना होगा, x का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पुट करेंगे तब निकलेगा, ठीक है। तो उस तरह से करने से फायदा नहीं है। देखिए बस इतना डायग्राम में याद रखिए कि ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, तो टोटल में इसको माइनस कर दीजिए, ये पूरा माइनस कर दीजिए, और इधर वाला जो ये पार्ट है इसको माइनस कर दीजिए, ये बच जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए 100 में हमको माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, तो हमको माइनस करना है सबसे पहले ये 18%, ठीक है। और क्या माइनस करना है इसमें, तो ये जो क्रिकेट वाला 45% है ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये 45%। और ये जो पार्ट बच रहा है तो इसको तो यहाँ पे x के फॉर्म पे है, तो ये यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये x और x क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ये x और ये x क्या हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 23% है, ठीक है। तो देखिए हमने इस पार्ट को, ये पूरा पार्ट को, इस पार्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बचा कितना, तो 100% में कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ देखिए 8 और 8, 16 का 6 हाथ में 1, 4 2 6 7 और 1 8, 86% माइनस कर रहे हैं। तो बचा कितना यहाँ पे बचा कितना, 14%। अब मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है कि 100% का वैल्यू जो है वो 1200 है, तो 1% का 12 वैल्यू है, तो हमको निकालना है 14%, तो 14 गुने 12, तो 14 है कितना हो जाएगा 140, और 14 गुना 28 मतलब 168। 14 कैसे किए हम इसको, तो 14 जो है कितना होगा 140 और 14 गुना 28, तो 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 168। देखिए ये तो हुआ डायग्राम से समझने का तरीका। अब हम डायग्राम को इसको क्या करते हैं, दिमाग में सेट करके रखेंगे, और बिना डायग्राम का कैसे करेंगे वो देखिए। डायग्राम तो सेट हो गया, करना क्या है कि इस टोटल के पार्ट पे इतना माइनस करना है, इसको 18% माइनस करना है, और ये पार्ट माइनस करना है, बस ये पार्ट हमको निकल जाएगा। तो बिना डायग्राम का अब इसको कैसे करेंगे एग्जाम में वो देखिए। देखिए 100% में हमको क्या माइनस करना होता है, तो सबसे पहले जो बाहर में था क्या 18%, देखिए ये वाला जो पार्ट था इसको पहले माइनस करना है 18%, ठीक है। अब जरा देखिए अगर हम इस पार्ट को लें 45%, वो भी माइनस कर दिए, और ये वाला पूरा पार्ट को अगर हम माइनस कर दें, ये वाला पूरा पार्ट को अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना था, तो 29%, ठीक है। लेकिन जरा गौर करिए ये जो पार्ट है वो मेरा 2 बार हो गया, जब 45% माइनस किए और जब 29% 2 बार काउंट हो गया, तो उसको एक बार माइनस कर देंगे, तो एक बार माइनस कितना होगा, माइनस कितना करना होगा, तो यहाँ पे था कितना, यहाँ पर था 5 और यहाँ था 1, तो डायग्राम के लिए आधी रखना पड़ेगा। देखिए मतलब 6% जो है वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, उसको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, मतलब सॉरी इसमें प्लस करना होगा। तो देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा जितना पहले आया था -86%, आएगा फिर से 14%, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 100% का वैल्यू क्या है 1200 है, तो एक का वैल्यू कितना है 12, तो 14 गुने 12 कर देंगे कितना आएगा 168, ठीक है। तो 3 वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझना ही पड़ेगा, डायग्राम नहीं बनेगा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो लिख पाना है ये बिना डायग्राम का नहीं लिखा है, ठीक है। बस डायग्राम इसको सेट करके रखना है दिमाग में, तब आप इसको डायरेक्ट लिख पाइएगा। क्या किए, तो टोटल 100 है, उसमें से 18% जो है वो कुछ भी नहीं खेलता है, तो ये ऑटोमेटिक माइनस होगा ही। 45% क्रिकेट खेलता है, माइनस कर दीजिए। 29% हॉकी खेलता है, उसको माइनस कर दीजिए। तो जरा देखिए जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है वो कितना था, 6% था कि नहीं था, दिया हुआ था, गिवन था। तो इसको जब काउंट किए तो 6 यहाँ काउंट हो गया, इसको जब काउंट किए 6 फिर से काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 6 को एक बार, तो हटा दिए यहाँ से,
ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो फिर से वही इक्वेशन आएगा। अब दोनों में से आपको जो ठीक लगा होगा, पहले वाला मेथड या ये वाला मेथड दोनों सेम है, बस इसको लिखें, इसको क्या लिखें, बिना डायग्राम से सोच करके लिखें और उसको डायग्राम के थ्रू लिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप बोले तो ये दोनों मेथड सेम ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है एवरेज भी पूछ सकता है और ये जो बनाने का तरीका है वो एलिगेशन मेथड से बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही जगह पे क्या है, एवरेज अंक का बात किया है, एवरेज मार्क्स का बात किया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सिर्फ उत्तीर्ण उम्मीदवार, तो कितना एवरेज है उसका, 35, और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक कितना है, तो 10। और ओवरऑल अगर हम बात करें पूरा 100 उम्मीदवारों का, तो वो कितना है, 30 है। बस एलिगेशन यूज कर दीजिए और कुछ भी इसमें नहीं है। यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 5, रेशियो कितना निकला, 4:1। तो टोटल कितना है, 5 है। इस 5 का वैल्यू है वो 100, इस 5 यूनिट का वैल्यू 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20। तो हमको निकालना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, उत्तीर्ण मतलब जो पास हुए हैं और ये फेल हुए हैं, तो पास वाला का कितना है, 4, हमको 4 का वैल्यू निकालना है। तो 20 चौक 80, मतलब 80 उम्मीदवार जो हैं वो क्या हैं, तो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है लास्ट था इस वीडियो का, तो ये जो टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।